गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में हमने पढ़ा अब तक परावैद्युतांक, वैद्युतशीलता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ते हैं बिंदुवत आवेश के कारण कि कोई आवेश है Q, O बिंदु O बिंदु पर कोई आवेश है Q। ठीक है, इस Q के कारण एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इस आवेश के कारण, ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? ठीक है, किसी भी बिंदु पर, इसके चारों ओर किसी भी बिंदु पर। तो हमने एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, इस P बिंदु पर इस आवेश के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, ये हमें निकालना है। P बिंदु पर Q आवेश के द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं हमेशा। ठीक है, टेस्ट करने के लिए एक परीक्षण आवेश लिया हमने Q नोड, जिसका मान लगभग 0 है, बहुत ही कम, नगण्य। ठीक है, तो बीच की दूरी कितनी हो गई? R। O और P बिंदु के बीच की दूरी R हो गई। तो इस आवेश के द्वारा R दूरी पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बल नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हमने कूलॉम के नियम में पढ़ा कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल कितना होता है? ये हमने कूलॉम के नियम से पढ़ा है। दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल का मान F बराबर के क्यू नोट आर स्क्वायर, इसका मान अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, के एक आनुपातिक नियतांक है। सदिश में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, वेक्टर फॉर्म में कि बल एक दिशा में लगेगा। ठीक, एक बल की दिशा होती है। तो कूलॉम के नियम से इस कण के द्वारा इस कण पर एक बल लगाया जाएगा। कितना बल लगाया जाएगा? ये। अब हमें निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसको लिखते हैं हम ई से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है हमने, F अपॉन क्यू नॉट।
हमने बल निकाल लिया। इस बल का मान रख देते हैं ये यहाँ पर। तो बल का मान रखने से क्या होगा, तो E बराबर तो बल का मान रखने से Q0 से Q0 कट गया, क्या बचा KQ/R²। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ क्या होती है, घटती है स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। ठीक है, 1/R²। ठीक, अगर इसका ग्राफ बनाएं जब दूरी कम थी इसकी तीव्रता यहाँ थी, दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता कम होती जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो दूरी कम तीव्रता ज़्यादा, दूरी बढ़ती गई तीव्रता कम होती गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती गई। ठीक है, तो ये था कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालनी है। तो बल निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल का मान रखना है जो आएगा KQ/R²। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो विद्युत बल रेखाएं मतलब कोई भी आवेश है उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र है, वो एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, वो अपने आसपास एक बल लगाएगा। ठीक है, तो वो बल किस दिशा में लग रहा है, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, वो हो गया विद्युत बल रेखाएं। मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रारूप की व्याख्या खींचे गए काल्पनिक वक्र विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। यदि परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक रखा जाए तो परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करने का प्रयास करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये कोई भी आवेश है, परीक्षण आवेश Q0, ठीक, इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये आवेश चलने लगेगा। तो जिस दिशा में चल रहा है, ठीक है, अगर वहाँ हम एक काल्पनिक रेखा खींचे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम विद्युत बल रेखा। अब विद्युत बल रेखाएं ही, इसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है, ये डिपेंड करेगा आवेश पर। जो आवेश है वो प्लस टाइप का है या माइनस टाइप का है, मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक, या
जो आवेश है वो हम किस टाइप का ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, या प्लस प्लस ले रहे हैं, माइनस माइनस ले रहे हैं, या प्लस माइनस ले रहे हैं। ठीक, इन सभी की अलग अलग होती है। जो बल रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र की बल रेखा, वो अलग अलग होती है। ठीक, तो कैसे बनती है विद्युत बल रेखाएं? कि परीक्षण आवेश को हमने रखा किसी विद्युत क्षेत्र में, परीक्षण आवेश चलने लगेगा, वहाँ हमने एक काल्पनिक रेखा बना ली, उस काल्पनिक रेखा को बोल दिया विद्युत बल रेखाएं। ठीक, अब इनकी बल रेखाएं कैसे बनेगी? ठीक, जो आवेश है प्लस माइनस है, दोनों को अलग अलग रखा, दोनों को एक साथ रखा, फिर दोनों को मिक्स करके रखा, तो इनकी बल रेखाएं कैसे बनेगी? ठीक है, वो अब ड्रॉ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।